वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपीटीपीएससी की जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होती है उसमें वर्ड काउंट कैसे होता है। जिनका 5512 का जो है टाइपिंग अभी लगने वाली है वो लोग किस प्रकार से अपनी टाइपिंग को तैयार करें उसके बारे में लोग बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो भर्ती चल रही है और पेपर हो चुका है और उसका जो है आंसर की वगैरह आ चुकी है। जल्द ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग जो होगी वह हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपके, और अंग्रेजी में आपका जो है 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और टाइपिंग दोनों की जो आपके 5-5 मिनट की जो आपकी टाइपिंग होगी। सबसे जरूरी चीज आपको यह जानना है कि वर्ड काउंट कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है काउंटिंग होती है वह की स्ट्रोक्स के अनुसार जो है वर्ड काउंट होता है। अर्थात अगर आप 5 स्ट्रोक्स टाइप करते हैं तो उसे एक वर्ड जो है मान लिया जाता है। पेपर आप लोग देते हैं टाइपिंग में तो कुछ वर्ड बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ वर्ड जो है छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए एक एवरेज शब्द को माना जाता है। 5 की स्ट्रोक्स अगर आप टाइप करते हैं तो उसे जो है एक वर्ड जो है मान लिया जाता है। अंग्रेजी में हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी में जो स्पीड होनी चाहिए वह 30 वर्ड पर मिनट की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा एक शब्द जो आपके 5 की स्ट्रोक्स का होता है और हमें 5 मिनट तक जो है टाइप करना है। तो यहाँ पर टोटल जो न्यूनतम जो हमें टाइप की स्ट्रोक्स टाइप करना है ये आपके 750 की स्ट्रोक्स जो हमें टाइप करना है अंग्रेजी में। 30 की स्पीड है, एक वर्ड जो 5 की स्ट्रोक्स बनता है और 5 मिनट में टाइपिंग करनी है। तो ये आपके मिनिमम 7 से 750 की स्ट्रोक्स में टाइप करना ही करना है। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा 1000 के ऊपर जो आप टारगेट लेकर चलेंगे तो आप आराम से जो है पेपर में यहाँ पे आप पास हो जाएंगे। और ये आपका क्वालिफाइंग है और कंपलसरी भी है। अगर इसमें से आपका की स्ट्रोक्स गलत होते हैं तो तुरंत आप बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। एक वर्ड जो है 5 की स्ट्रोक से मिलकर बना होता है और 5 मिनट का समय मिलता है। तो जो मिनिमम आपके पास टाइप करना होगा वह 625 की स्ट्रोक्स आपको टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें कमल लिखना है, कमल, आप अगर टाइप करते हैं तो यह जो आपका 3 की स्ट्रोक्स में लिखना होगा। अगर हमें कोमल लिखना होगा तो यहाँ पर एक स्ट्रोक बढ़ जाएगा तो यह 4 स्ट्रोक्स हो जाएगा। अगर कारण लिखना हमें या कारना लिखना है तो यहाँ पर स्ट्रोक्स जो होगा वो 2, एक 3, एक 4, एक 5, यह स्ट्रोक्स, यह 5 स्ट्रोक्स मिलके जो है एक वर्ड बना है। इसी प्रकार से जो है हमें जो यूपीटीपीएससी का जो टाइपिंग होता ही है वह आपके की स्ट्रोक्स पे मिलाकर जो है वर्ड काउंट होता है। और मिनिमम आपके इंग्लिश में 750 की स्ट्रोक्स होना चाहिए और हिंदी में जो आपका 625 की स्ट्रोक मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम आप टाइप करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आपको फोकस करना किस पर है, तो आपको जो है टाइपिंग स्पीड नहीं फोकस करना, आपकी शुद्धता पर ध्यान देना है। और अगर आप ज़्यादा गलती करते हैं तो आपको स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी स्पीड गलती अगर आप जानते हैं कि 5 गलती आपकी जो है माफ़ होती है, 5 शब्द की जो गलती है वह माफ़ होती है। जैसे अगर आपने 6वीं गलती की तो आपका जो एक सही वर्ड लिखा, जो आपने एक गलती कर दी इसके परिप्रेक्ष्य में जो है 5 जो सही वर्ड आपने लिखे उसको काट लिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि 5 गलती माफ है, अगर उसके बाद हर गलती पर जो है 5 जो सही शब्द रहेंगे वो काट लिए जाएंगे। अर्थात अगर आपके पास स्पीड नहीं रहेगी तो आपके ज्यादातर सही वर्ड जो है वो काट लिए जाएंगे। और जैसे आप इंग्लिश में 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड के नीचे स्पीड आपकी जैसे आएगी वैसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर उसी बारे में बताया जाए आगे। इसके लिए बहुत लोग पूछते हैं कि सर बैक स्पेस काउंट चलता ही नहीं चलता है, तो बैक स्पेस यूज होता है लेकिन वह पिछले 2 शब्द तक आप पीछे रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा मैटर आपने पूरा टाइप किया हुआ है और यहाँ तक आ गए हैं तो आप यहाँ पे सही कर पाए, ऐसा नहीं। सिर्फ आप 2 शब्द पीछे जा सकते हैं, बस सिर्फ बैक स्पेस काम करेगा सिर्फ पिछले 2 शब्द तक। सबसे अगला प्रश्न रहता है कि सर हाईलाइट रहेगा नहीं, तो हाईलाइट जो है अलाउ रहेगा वहां पर।
जो भी सब टाइप होता रहेगा। ऑटो स्क्रॉल आप कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे जैसे होता है पैसे आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से स्क्रॉल कर सकते हैं। फॉन्ट साइज कितना रहता है, तो फॉन्ट साइज जो है इसमें प्लस माइनस दिया रहता है, प्लस माइनस, तो आप अपने अनुसार देखने के अनुसार जो है साइज फॉन्ट साइज आपको बड़ा और छोटा कर सकते हैं आराम से, ये सभी जो आपका अलाउ रहेगा। एरर भी जो है आपकी हाईलाइट होती रहेगी, जिसे आप देख सकते हैं कौन सा शब्द गलत है। अगर आप 2 वर्ड तक हैं तो आप बैक जाकर जो है इसको सही कर सकते हैं इस चीज के लिए। यहाँ पे एक आरटीआई के माध्यम से बताया गया है कि टाइपिंग जो होती है, जो मानक बना है यूपीटीपीएससी का, वह स्टोक्स के आधार पर ही बना है, स्टोक्स के आधार पर बना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 730 वर्ड जो है अंग्रेजी में इन्होंने टाइप किया है। टोटल जो वर्ड है 146 वर्ड हुआ है, 3 मिस्टेक इन्होंने फुल की हुई है और हाफ एक मिस्टेक की है, और टोटल 146 वर्ड जो सही हुआ, और इनकी जो स्पीड आई है वह 29.2 आई है। और यही कारण है जो है यहाँ पे यह जो है फेल हो गए हैं। उसी प्रकार से हिंदी में देखिए 843 स्टोक्स इन्होंने टाइप किया है, 168.6 हिंदी में वर्ड आए हैं। गलती इन्होंने हिंदी में एक भी नहीं की है, और करेक्ट इनके 168.6 आए और 33.72 जो है इनकी स्पीड आई है। अंग्रेजी में आप लोग देखिए कि अगर 730 वर्ड हैं और अगर हम लोग 5 जो स्टेप से भाग देंगे तो यह जो है 14 का नम 14 और 2 और इसका 2 हासिल 5 चौक को 20 और 5 छक्का 30, यह जो शब्द बनते हैं 146 शब्द बनते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है 5 से भाग दे देंगे तो यह जो आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचा 4, 5 9 45.2, तो यह जो आपका देख पा रहे होंगे यह 29.2 वर्ड पर मिनट की स्पीड आती है, आई है इनकी। आप जानते हैं कि मिनिमम अंग्रेजी में जो आपका 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए, और यही कारण है जो है यह फेल हो गए हैं। जो लोग भी 5512 की तैयारी टाइपिंग के लिए कर रहे हैं, वो लोग अपनी मिनिमम आप जानिए कि हिंदी की जो स्पीड आपके पास होनी चाहिए वह 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, और बेस्ट एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। इसी प्रकार से इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपके पास 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड अगर आपके रहेंगे तो आप पेपर में किसी प्रकार के भी मैटर आएंगे आप आराम से जो है टाइप कर लेंगे, और क्वालिफाई जो है अपनी टाइपिंग कर। अगर आपकी खुद की स्पीड नहीं आ रही है तो फिर पेपर में पास करना संभव नहीं होगा। आप तो जाने लगभग 40 से 45% लोग जो है टाइपिंग में हर साल फेल होते हैं, और इस बार टाइपिंग 5512 की बहुत जल्दी ही होने वाली है। जितना 1262 टाइम मिला था उससे कहीं कम मिलने वाला टाइम आपको 5512 का। तो 5512 वाले जो लोग भी हिंदी अभी नहीं शुरू किए या शुरू कर रहे हैं तो हिंदी में आप लोग मंगल की टाइपिंग जरूर सीखिएगा, कुर्ते देव मत सीखिएगा, क्योंकि कारण यह है कि इसमें साटकी कम होती है और यह हर जगह मिलती है। आने वाली जो भर्तियां हाईकोर्ट से भी हैं, हाईकोर्ट में सिर्फ आपको मंगल मिलने वाला है, कुर्ते वगैरह कोई आपको फॉन्ट नहीं मिलेगा। अगर मंगल आप सीखते हैं तो मंगल सीखने से आपको हर जगह इसकी उपलब्धता मिलेगी। बाकी अंग्रेजी का कॉमन होता है, अंग्रेजी को आप एक ही होता है तो उसको टाइप करते रहिए। स्पीड आपकी जो टारगेट रहे 45 इंग्लिश की रहे और 40 कम से कम जो आपकी हिंदी रहेगी, तभी आप पेपर के जो दबाव है झेल पाएंगे, अन्यथा आप जो है टाइपिंग फेल हो जाएंगे। मेरा यही कथन रहता है कि बचपन में 1 से लेकर आपने बीए में जो भी किया हुआ है, आपने ABCD बचपन से ही आपने पढ़ी है। और अगर आपको पेपर में टाइपिंग में अगर ABCD आप देख कर नहीं टाइप कर पाएंगे, और जीवन में अगर ऐसा अवसर आता है अगर आप उसको टाइप नहीं कर पाते, जीवन में ऐसा जो अवसर चूक जाने का जो ग्लानि है ना, वो जीवन भर आप भर नहीं पाएंगे। इतना प्रयास करिए, अगर आपको देखकर आप लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा अवसर जाने मत दीजिए। चाहे आपका नाम आए, अगर नाम आपका आता है टाइपिंग के लिए, मार्क्स आपके कितने भी हैं, आप टाइपिंग बैठिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन कभी एक बार में नहीं होने वाला है। अगर जिनके भी मार्क्स कम आते हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे टाइपिंग क्वालिफाई भी हो जाती है, अगर नंबर नहीं आते हैं फाइनल में, तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 32-84 वगैरह जो भर्ती है, 12-24 जो भर्ती है, इन सभी के लिए कम से कम आपके पास अनुभव तो आया रहेगा। तो अगर टाइपिंग कॉल आती है तो सभी लोग टाइपिंग में जरूर दीजिए। अगली बात करते हैं हम लोग, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है 5512 की। तो 5512 का रिजल्ट जो है ये अक्टूबर लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है, और अक्टूबर लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा तो टाइपिंग की जो डेट है वो आपको दिसंबर लास्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो आपके पास समय कम है और टाइपिंग के लिए आपको सीखने में जो है समय लगेगा। कट ऑफ की बात करते हैं, जनरल की जो कट ऑफ हो लगभग 45 के आसपास देखने को मिल सकती है, और लगभग 55 से 60 हजार लोग जो है बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो इसलिए जो है
यहाँ से कटाव भी काफ़ी अच्छी खासी जो है टाइपिंग बात बढ़ेगी भी। लेकिन जिनकी भी कॉल आए टाइपिंग में सभी लोग प्रतिभाग करिए। और जिस प्रकार से 1262 में जो है सीटें खाली रह गई हैं वेटिंग लिस्ट ना निकालने के कारण, अगर जिनका भी टाइपिंग से पहले जिनका भी कहीं सिलेक्शन हो जाता है उस समकक्ष, तो उसमें टाइपिंग में ही आप लोग प्रतिभाग ना करिए। अगर किसी कारण से टाइपिंग प्रतिभाग कर रहे हैं तो डीबी मत प्रतिभाग करिए, जिससे किसी बेरोजगार मित्र भाई बहन को जो है वो सीट मिल सके और उनका जीवन निर्वाह अच्छे से हो सके। बाकी जिनका टाइपिंग अच्छी है वो लोग अपने पेपर की भी तैयारी करते रहें। अगर आपके पास डेली लगभग 7 घंटे का समय है तो उसमें जिनके पास टाइपिंग अच्छी है वो लोग अपने 1 घंटे टाइपिंग को दें और बाकी 6 घंटा आप लोग रिटन के लिए तैयारी करें, जिसमें आपको 3284 हो या पीसीएस है, जिसके भी आप तैयारी करते हैं या 1262 की तैयारी कर रहे हो उसमें आप समय दे सकते हैं। बाकी जिनके पास टाइपिंग अभी स्लो है वो लोग दिन में कम से कम 1 घंटा सुबह दें, 1 घंटा दोपहर में और 1 घंटा शाम को दें। 3 घंटा आप समय इसमें दीजिए, बाकी 4 घंटा आप लोग अगले पेपर को भी पढ़ते रहिए। इस 1 घंटों को भी आधा घंटा आप बांट लीजिए हिंदी के लिए और आधा घंटा आप लोग अंग्रेजी में बांट लीजिए, अर्थात 3 दिन का जो कार्य है वो आप 1 दिन में कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो आप देखिएगा लगभग कई लोगों का प्रश्न यही आता है कि सर टाइपिंग सीखने में समय कितना लगता है, टाइपिंग सीखने में समय कितना लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप अच्छे से मन से लगेंगे तो आप जानिए कि 2 महीने में जो है आप अच्छे टाइपिंग जो है क्वालिफाई करने लायक हो जाएंगे। लेकिन तरीका आपका ये होना चाहिए कि पहले आप इंग्लिश सीखिए फिर हिंदी सीखिए। लेकिन इस 3 घंटे का जो समय है ना इसको आप लोग 3 पार्ट में बांट लीजिए, एक सुबह में, एक शाम में और एक जो आपको रात में। तो 3 पार्ट में अगर आप कर लेंगे तो आराम से जो है टाइपिंग कम समय में जो है कर सकते हैं इस चीज के लिए। 30 मिनट हिंदी, 30 मिनट अंग्रेजी, फिर 30 मिनट हिंदी, 30 मिनट अंग्रेजी, इस प्रकार से करेंगे तो जो 3 दिन का कार्य है वो आप 1 दिन में कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपका कोई प्रश्न हो टाइपिंग संबंधित आप कमेंट बॉक्स जरूर पूछ सकते हैं। प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट ग्रुप है, इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीएससी बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट सीरीज, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेज एंड क्लास नोट्स देंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सीसाइट नोट्स दिया जाएगा। इसमें जितना भी जरूरी है प्री के लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट, इसकी फीस आपकी 65 रुपये। इसमें 9,000 वाला सब कुछ दिया जाएगा लेकिन आपको डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 4,000 रुपये। इसमें नोट डाउट क्लियर नोट टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपये है। 9,000 वाले ग्रुप में सारे जो फीचर दिए जाते हैं उसमें से डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है इस ग्रुप में नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ आपको वही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप, इसकी 5,000 रुपये फीस है। इसमें 35 टेस्ट जिनमें 20 आपके सेक्शन वाइज हैं, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू बैंक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का, इंडिया का, मिसलेनियस टॉपिक्स पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी इस ग्रुप में। यूपीपीसी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और यूपी का दिया जाएगा। ऊपर में से कोई भी आप ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है पेड क्विज में जोड़ा जाएगा। अगर आप पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं, सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं तो इसकी फीस 1,200 रुपये है। और इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 969606608589। ये 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप इनमें से कोई बैच परचेज कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।